नमस्कार दोस्तों, आशीष टैलेंट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के नंबर सिस्टम के बहुत ही सवाल बेहतरीन तरीके, जैसे कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे निकाली जाती है, आज उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं। चलिए ठीक देखते हैं कैसे। आज वो सवाल जो अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने बताने का काम करूंगा। चलिए ठीक देखते हैं। लिखा है 8 की पावर 20 मल्टीप्लाई 15 की पावर 24 फिर मल्टीप्लाई 17 की पावर 15। कह रहा है कि अभाज्य में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। तो गुणनखंडों की अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे निकाली जाती है, देखिएगा। अभाज्य गुणनखंड वो होते हैं कि अगर अभाज्य गुणनखंड ऐसी एक संख्या होती है जो अपने में इतनी पावरफुल होती है, उस संख्या को कोई दूसरी संख्या नहीं काट सकती है। या तो वो खुद से कटेगी या तो फिर एक से कटेगी। इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं बनी है जो कि अभाज्य गुणन को कोई संख्या काट दे। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड की संख्या को। देखिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे 8 को देखोगे तो 8 किस किस संख्या से कट जाएगी। देखिए, 2 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी और 8 से कट जाएगी और 1 से कट जाएगी। तो हमको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड बनाना। अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए क्या किया जाता है, उस कंडीशन पे लेके जाना है कि इसको या तो मैं काट सकूं या तो खुद से कटो या 1 से कटे और कोई संख्या इसे दोबारा काट ना सके। चलिए ठीक देखते हैं। अगर 2 का गुणा 3 बार कर दूं तो अब ये ऐसी संख्या बन गई है कि इसे कोई नहीं काट सकता। या तो खुद काटेगी या सिर्फ एक काटेगा, इसके अलावा कोई और नहीं काट सकता है। देखिएगा, इस वाले कंडीशन पे देखते हैं। 15 किससे, 3 और 5 से कटेगी। 15 3 और 5 24, फिर से 24। अब 17 किससे कटेगी, 17 खुद में एक अभाज्य संख्या है, 17 किसी से टूटेगी नहीं। देखिएगा, 17 की पावर कितनी है, 15। कह रहा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी कितनी। देखिए, 20 ये कितना हो गया, ये 60 बन गया। 60 और 24 दूना 48, ये 15 ऐड कर लेंगे, ये 100 बन गया। और 100 और 15 कितना होता, 115। यही आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कहलाती है। चलिए ठीक, अगला सवाल देखते हैं। आगे एक सवाल देखेंगे, फिर से अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना। इसी टाइप का दूसरा सवाल देखते हैं। 6 की पावर कितना, 333 मल्टीप्लाई 7 की पावर 222 मल्टीप्लाई 8 की पावर 111। 8 की पावर 111। कह रहा अभाज्य गुणनखंड बताना है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। देखिए, इसमें क्या करेंगे, अब ये 6 किससे कटेगा, 6 2 से कटेगा और 3 से कटेगा, और 2 और 3 में से तोड़ लेंगे। 2 और 3, इनकी पावर लगा देंगे। ठीक, अब देखिए 7 किससे कटेगी, 7 सिर्फ स्वयं से, क्योंकि 7 खुद अभाज्य संख्या है। ठीक, अब देखिए 8 किसके अंदर है, 8 2 और 4 दोनों लोग इसी के अंदर हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2 फिर मल्टीप्लाई 2, 11 11 11। सही है। अब इनको जोड़ेंगे, कितना बनाएगा, 300। ये 2 बार करेंगे कितना हो जाएगा, यानी कि 6 6 6।
ठीक, अब देखिएगा 33, ये 33 बन गया, इनको ऐड करेंगे कितना बनेगा, 999 बनेगा। 999 बन गया ना। अभी कोई और बच रहा क्या, इन दोनों को जोड़ लिया, इन दोनों को जोड़ लिया, इनको जोड़ लिया, अभी किनको, अभी ये जोड़ना 222 और जोड़ देना है, 222, 9 2 11, 9 2 11 1 12, फिर 9 2 11 1 12 1 13, सही ना। 9 2 11, 9 2 11 1 12, 9 2 11 1 12, यानी कि 12 21 इसका आंसर बन जाएगा। सही है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल लिखा है 2 की पावर 50 मल्टीप्लाई मत करो 40, 4 की पावर कितना है 30, फिर कितना लिखा है 5 की पावर 20। इनको क्या बताना है, इसमें बताना सबसे बड़ी संख्या कौन है। इस सवाल में देखना है आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इस जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, सही है ना। अब देखिएगा 5 25 ये बनता है, ठीक, 5 25 ये बनता है, ये कितना बने 4 चौक 16, 16 चौको 64 ये बन जाएगा, ठीक ना। ये 81 बन जाएगा, सही है ना। अब ये कितना बनेगा, ध्यान से देखिएगा, अगर 8 गुड़े 2 यानी 8 दूनी 16, 16 दूना 32। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या ये दिख रही। अगर इसी में से अगर क्वेश्चन पूछा होता कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आपको ऐसे अगर इस कंडीशन पे सवाल को लिखने के बाद में आपको डायरेक्टली दिखाई देगा कि वास्तव में छोटी और बड़ी संख्या है कौन सी। अब बड़ी आपको ये दिख रही तो छोटी भी आपको दिख रही होगी, तो छोटी ये आपके लिए दिख रही ना, सही है। तो छोटी ये दिख रही तो छोटी यही पोजीशन पे जाएंगे ना। छोटी 5 की घात 20 यानी छोटी संख्या ये है, छोटी संख्या ये हो गई। और बड़ी कौन सी है, बड़ी कितना है 3 की पावर 40, सही है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा 2 की घात 250 और 3 की घात 150 और 5 की घात 100 और 4 की घात 200, 4 की घात 200, सही है। इसमें भी यही बताना है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या है। अगर ऐसी कंडीशन पे ऐसी पोजीशन पे सवाल अगर लिखा हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर जैसे जीरो है तो जीरो को काट देंगे, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा ना। अगर जीरो खत्म, अब देखिएगा अब यहाँ से जीरो खत्म हो गया। अब देखिए मतलब अब किस संख्या से कटेगा, देखिए इसके अंदर 5 है, इसके भी अंदर 5 है, इसके भी अंदर अब 5 से काट देंगे। अगर ये 5 बार गया, ये 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा, सही है। अब देखिएगा अभी लिखे थे 2 की घात अगर 5 थी तो क्या लिखे थे 2 की घात यानी कि 32 लिखा था, सही है। अब 3 की घात अगर 3 है तो 27 लिखा जाता है, ठीक है। अगर 5 की घात 2 है तो क्या लिखेंगे, तो सभी को पता है 25। अब 4 की घात अगर 4 है तो क्या लिखेंगे 16 चौको 64, 64 100 कर लेते हैं 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4,
4×64 मल्टीप्लाई 4, 4×16, 6×24, 24×1 25, यानी 256। 256। अब इसमें से चाहे जो पूछ रहा हो, सबसे बड़ी पूछे या सबसे छोटी पूछे। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो आपकी क्या हो जाएगा, यानी कि 4 की घात 200। 4 की घात 200 अगर बड़ी पूछता है तो, ठीक। अगर सबसे छोटी पूछ रहा तो ये संख्या, यानी कि यहाँ पे क्या था, 5 की घात 100। 5 की घात 100 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, छोटी संख्या। सही है। चलिए ठीक, अगला सवाल देखते हैं। आगे एक सवाल देखेंगे। देखिए, अगर मेरे सवाल और मेरा पैटर्न अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक करिएगा। चलिए ठीक, देखते हैं अगला सवाल। अच्छा, इस सवाल को देखिए, 3 संख्याओं का अगर योगफल 132 है, कह रहा 3 संख्याओं का योगफल अगर 132 है, यदि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या से 2 गुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा। सवाल को ध्यान से पढ़ोगे तभी ए बी सी तीनों का मान निकाल पाओगे, नहीं तो ऐसे ए बी सी तीनों का मान निकल के नहीं आएगा। देखिएगा, 3 पहले कह रहा 3A, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सही है। कह रहा है कि यदि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या से 2 गुनी, दूसरी संख्या से 2 गुनी, अगर कह रहा दूसरी संख्या से 2 गुनी पहली को कह रहा ना, पहली को मान लेंगे, दूसरी को मान लेंगे 1, अब इससे 2 गुनी यानी कि 2, ये हो जाएगी। सही है। अब आगे की लाइन में क्या लिखा है, आगे की लाइन कह तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3। कह रहा जो तीसरी संख्या है पहली संख्या की 1/3, यानी कि 2/3। सवाल का कहने का तरीका ये आपसे कह रहा पहली संख्या जो तीसरी संख्या है, पहली संख्या से 1/3 है, तो सही है। अब देखिए, इस 3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, ये हो जाएगा 6, ये 3 और ये 2। सही है। अब तीनों को ऐड करेंगे, कितना बनेगा, 6 3 9, 9 2 कितना होता है, 11। 11 आपके टोटल संख्याओं का योग कितना दिया है, टोटल संख्याओं का योग 132 दिया है। अगर तीनों संख्याओं का योग 132 दिया है, अब इससे काटेंगे क्या जाएगा, यानी कि 11 एकन्नम 11, 11 दूना 22। ठीक, देखिए अभी आंसर नहीं आया। अब कह रहा है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या आपको यहाँ 3 दिख रहा है ना, सही है ना, इस 3 में बांट दें 36, ये 36 हो जाएगा। चलिए इसी तरीके एक और सवाल करवा रहे हैं, बाकी का आप लोग खुद समझदार हैं, सीख जाओगे चीज़ें। चलिए ठीक, अगला सवाल लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, तो वह संख्या क्या है, वह संख्या पूछ रहा है, तो वह संख्या देखिएगा। मान लीजिए कोई संख्या x, ठीक, अगर कोई संख्या x है, कह रहा उस संख्या से तिगुना, ठीक, इसको 3 गुना कर दिया, ठीक, उससे कह रहा फिर आगे की लाइन में कह रहा इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, यानी कि 3 बटे कितना लिखा, 3/5 से 60 अधिक है, इसको माइनस कर देंगे, इस 5 से 5 3 15 x माइनस 3x, ये वाला 5 बच गया, अब 5 60। सही है। देखिएगा, इस 5 को मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको माइनस कर देंगे 12x, ये 5 उधर जाएगा, कितना 5 3 15, 6 5 30, यानी कि 300 हुआ। अब इसको क्या काटेंगे, 3 से काटेंगे 4, यानी कि 100। ठीक, इससे 4 से काटेंगे, x बराबर कितना 25, यही आपका आंसर हो जाएगा।
चीज़ें और सवाल पैटर्न मेरे समझ में आएंगे और अच्छे भी लगेंगे। अच्छे लगे मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अगले क्लास के साथ मिलेंगे।